अस्सलाम वालेकुम। एक और वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं इतने दिन से वीडियोस अपलोड नहीं कर रही थी। थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। मुझे मेरे व्यूअर्स की तरफ से एक फीडबैक था कि आपकी कैमरा की क्वालिटी अच्छी नहीं है, आपकी ऑडियो क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो मैं इसीलिए थोड़ी सी परेशान थी, क्योंकि मेरे पास सिर्फ एक मोबाइल है जिससे मैंने एक छोटा सा इनिशियल स्टेप लिया है अपना यूट्यूब चैनल खोलने का। तो मुझे लगा कि अब मैं क्या करूं। तो अभी मैं अपने लैपटॉप से बना रही हूँ। तो काइंडली अगर आपको इसका रिज़ल्ट बेहतर लगे तो थोड़ा सा कुछ अरसे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, क्योंकि मेरे पास अदर देन दैट कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो चलें अपना टॉपिक शुरू करते हैं। मेरा जैसे कि टॉपिक आपने थंबनेल पे देखा था कि आज मैं बात करने जा रही हूँ टॉक्सिक पीपल। जो टॉक्सिक लोग हैं वो, उनकी क्या क्या निशानियाँ हैं। अ, हमारे इर्द गिर्द बड़े लोग हैं, हमारे इर्द गिर्द बड़ी दुनिया फिरती है, और हम बहुत से लोगों से बातें शेयर कर लेते हैं अपनी। हम समझते हैं हर कोई हमारा सगा है और हर कोई जो है वो हमारे बारे में बात अच्छा सोच रखता है। लेकिन हमें कुछ लोगों को जज करना चाहिए, उनकी चीज़ों को, आदात को जज करना चाहिए। इससे आपकी ना पीस लेवल और आप एक मेंटल स्ट्रेस से निकल जाते हैं। अगर आप टॉक्सिक पीपल के साथ रहेंगे ना, आप लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर सकते, आप लाइफ में कभी खुश नहीं रह सकते। अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं तो आप इन लोगों से दूर रहें, जिनकी निशानियां मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहली निशानी तो ये है कि इनके लिए कोई बाउंड्री नहीं है, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। ये किसी को रिस्पेक्ट नहीं करते। ये सिर्फ और सिर्फ अपने मकसद को पाने के लिए खड़े रहते हैं, और इनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी बड़े का लिहाज नहीं है, किसी छोटे का कोई गर्ज नहीं है। ये किसी को जवाब तक नहीं पलट के देते। तो ये बड़े टॉक्सिक पीपल होते हैं जो अपनी ज़ात में महव रहते हैं। तो इनको इनके लिए मतलब इनके मुफाद में अगर कोई चीज़ है तो ठीक है। अगर कोई बंदा इनके अगेंस्ट बात कर रहा है तो ये उसका लिहाज नहीं रखते, चाहे वो बड़ा हो तो छोटा हो। उसके बाद ये फिर आपको मैनिपुलेट बहुत करेंगे। ये बात अपनी बात पे नहीं आएंगे। अगर ये झूठे हैं, अगर ये टॉक्सिक हैं और इनको पता है कि ये आपके साथ मैनिपुलेटिंग कर रहे हैं, आपको तंग कर रहे हैं, ये अपनी गलती नहीं मानेंगे। ये कहेंगे तुम गलत हो। तुम मतलब घुमा घुमा के आपको पिछली अगली 36,000 बातें बता बता कर बताएंगे कि आप ही गलत हो। इतना मैनिपुलेट करेंगे और अपने आप को इतना साफ पेश करेंगे। हर बात तड़ोड़ मड़ोड़ के अपनी अपनी तरीके से बयान करेंगे कि जो थर्ड पर्सन होगा ना वो कहेगा नहीं तू गलत है, वो बेचारा तो बहुत सही है, उसने तो तेरे साथ जान मार दी। ऐसी बड़ी लाइफ में एग्जांपल्स होती हैं हमारे पास कि जैसे हस्बैंड एंड वाइफ में भी होता है कि जो हस्बैंड होता है, स्पेशली हमारे माशरे के अंदर, हमारी सोसाइटी के अंदर ये होता है कि जो हस्बैंड होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ससुराल में जाते हैं ना, वो कहते हैं जी आपकी बेटी को तो मैंने सारा कुछ दिया हुआ है, आपकी बेटी को तो मैंने मुंह से एक लफ्ज निकालती है तो ये अब बीच में मैनिपुलेशन हो गई। घर में वो बेटी के साथ क्या सलूक कर रहा है पता नहीं है। माँ बाप कह रहे हैं नहीं बेचारा, नहीं बेटी में ही गलती है, नहीं बेटा तू गुजारा कर, तू ऐसे कर, तू वैसे कर। तो वो बेचारी के अब बता भी नहीं सकती अपना दुख, और बताती भी है तो पेरेंट्स को यकीन नहीं आता, कहते सब कुछ तो है, नहीं 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 तू गलत है, नहीं तू है ही गलत है। तो ये जो चीज़ है ना, ये बड़े टॉक्सिक पीपल और वो बड़े शातिर किस्म के लोग होते हैं। वो दिमाग के अकॉर्डिंगली चीज़ें कर लेते हैं। तो अगर आपके साथ कोई ऐसा बंदा रह रहा है, या आपका कोई दोस्त है, या आप ऑफिस में आपके साथ कोई ऐसा बंदा है, तो आप उसे अवॉइड करें। अगर आपको लगता है जैसे वो ऑफिस में आपको कुछ कह रहा है कि यार तू बात बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन वो बॉस को जाके कहेगा कि नहीं यार इसने तो ये कहा था आपके बारे में, इसने तो वो जो मैनिपुलेटिंग है ना, वो उस चीज़ से आप दूर रहें। अगर आपको लगता है कि कोई बंदा आपसे कुछ बात कर रहा है, किसी से और कुछ बात कर रहा है, उसके साथ उसका है, उसके साथ उसका है, तो फिर आप उससे अवॉइड करें। अपनी ऑफिशियल लाइफ में भी ऐसे लोगों को कोई जगह ना दें। तीसरा ये कि उनके मुंह पे झूठ बहुत है, झूठे बहुत है। वो जो टॉक्सिक पीपल हैं वो झूठे हैं, बहुत झूठे हैं। बात बात पे उनके मुंह से झूठ निकलेगा, और अगर आप उनका झूठ पकड़ लोगे वो आपसे दोबारा बात नहीं करेंगे। उनको पता है इसको तो पता है कि मैं झूठा हूँ, तो नहीं अब इससे बात नहीं करनी है, अब इससे ज़रा खामोशी लगानी है, खामोश ही रहना है, खामोशी में ही मतलब बेहतरी है। क्योंकि इसने तो मुझे बता देना कि यार तुमने फलां टाइम में तो ये कहा था और अब तुम ये कह रहे हो। तो जो
उनकी खूबी, एक एक खूबी कह लें उनके लिए या हमारे लिए खामी है कि वो बात बात पे झूठ बोलते हैं। इतना झूठ बोलते हैं कि अगले बंदे को लगने लगता है कि यही सच्चा है और बाकी सब झूठे हैं। उसके बाद उनका सबसे बड़ा चीज़ है कि उनको ये लगता है कि वो हमेशा राइट है। उन्होंने माफ़ी नहीं मांगनी, कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, कभी माफ़ी नहीं मांगेंगे, हमेशा यही प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि वो सही है, हमेशा सही है। और ये मैं समझती हूँ कि हर बंदे के अंदर ये खामी है। माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता, लेकिन उनकी साइकोलॉजी और उनके दिमाग में ये चीज़ बैठी हुई है कि हम गलत हो ही नहीं सकते। तो ऐसे जो लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो गलत हो ही नहीं सकते हैं, तो उसे बात करना ही बेकार है। मतलब आर्ग्यूमेंट वहां होता है जिसमें बंदा अंडरस्टैंड कर ले कि यार हाँ, मतलब ठीक है थोड़ी बहुत हो गई होगी, लेकिन मोस्टली हमारे माशरे में ये चीज़ है कि सबको ये लगता है कि वो सही है, सबको लगता है कि सही है, और सुनने की कोई कोशिश ही नहीं करता, अगले का स्टैंस लेने की कोशिश नहीं करता। अगर स्टैंस ले भी लेता है तो कहता है नहीं तुझे नहीं पता, मुझे पता है, मैं सही हूँ। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अगर आपके अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं और आपको नहीं पता, तो आप कोशिश करें कि आप अपने अंदर ये चेंज लेकर आएँ। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो चीज़ होती है उनके अंदर, मज़लूम बहुत हैं, बेचारे हैं। जो टॉक्सिक पीपल है ना, सबसे ज़्यादा जुल्म दुनिया में उनके साथ हुआ है। वो कहते हैं जी हमारे साथ जुल्म हो गया, हमें हमें सैलरी नहीं मिल रही, ये नहीं पता ऑफिस नहीं जा रहे 15 दिन, ये नहीं पता कि दूसरे को वर्कर्स की जड़ें काट रहे, नहीं नहीं। मियाँ बीवी में भी अक्सर कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी हम तो बड़े मजलूम हैं, साढ़े तो जुल्म हो गया, बीवी ऐसी मिल गई। ये नहीं पता कि बीवी बेचारी ने कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन दुनिया कहेगी नहीं वो मजलूम है, नहीं वो बड़ा ही मजलूम बंदा है, उससे बड़ा मजलूम कोई हो ही नहीं सकता। और फिर उनको जस्टिफिकेशन बड़ी अच्छी आती है, वो अपने आप को इतना अच्छा जस्टिफाई करते हैं कि सब कहते हैं हाँ 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 यही सही है, ये सबसे बेस्ट बनता है। ये जो जस्टिफाई कर रहा है ना अपने आप को, इसकी जस्टिफिकेशन एक्सेप्टेबल है और दूसरे की नहीं है। और अगर मतलब आप उसको, अगर आप उससे कोई जस्टिफिकेशन मांगते हैं तो वो अपनी जस्टिफिकेशन ऐसे देगा कि आपको मानने पे मजबूर हो जाए। अगर आप नहीं मानते तो वो इम्फसाइज करेगा कि नहीं मेरी जस्टिफिकेशन राइट है और जो तुम्हारा एस्टिमेट है वो गलत है। तो वो जो है ना, ये जो कुछ चीज़ें हैं, ये टॉक्सिक पीपल्स की बड़ी कॉमन सी निशानी है। ये आप अपने चलते फिरते हर बंदे में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यार इन लोगों के साथ अगर आपने रहना है ना, तो फिर आप को बड़ा डिस्टेंस पे रहना पड़ेगा और एक बड़ा पीस मेंटेन करना पड़ेगा और फिर चुप रहना पड़ेगा। बेहतर है डिस्टेंस कर लें, बेहतर है अपनी खुशी को प्रेफरेंस दें, क्योंकि ये आपको ज़िंदगी में खुश नहीं रहने देंगे। ये अपने मफाद को, अपनी सोच को, अब उनको लगता है कि वही सही है और हर तरीके से उन्हीं के मामला सही हैं, तो आप उनको उनके मामला पे छोड़ दें। आप उनको उनके मामला पे छोड़ दें, आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो जाएं और अपनी खुशी को देखें। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इंसान अपनी खुशी देखता है, जो इंसान अपनी लाइफ में बिजी होता है, उसे दूसरे की कोई परवाह नहीं है। कोई टॉक्सिक है, कोई टॉकेटिव है, कोई बहुत ही उसके अंदर कोई क्वालिटीज हैं, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी खुशी को देखें, आप एक हेल्दी लाइफ गुजारें, हेल्दी हेल्दी स्लीप लें, हेल्दी डाइट लें, फैमिली के साथ खुशियों से भरा हुआ दिन निकालें, खुशियाँ बांटें और खुश खुश रहें। अगर आप खुश नहीं हैं तो फिर इस लाइफ में आप इन ऐसे लोगों में, जो आप लोगों की आपकी लाइफ में हर्डल बनते हैं, ऐसे लोग जो आपको आगे बढ़ने नहीं देना चाहते, ऐसे लोग जो आपकी टांग खींचते हैं, जो आपको पीछे खींचते हैं और अपना आप बड़ापन दिखाते हैं कि जी हम तो बहुत बड़े, हमने ये अचीव कर लिया। उनके अंदर बड़ा ये बड़ा होता है मेरी अचीवमेंट्स ये हैं, तुम्हारा क्या है। हत्ता कि अगर आप कुछ अचीव करके भी जाओ ना, तो ये कोई अचीवमेंट है, ये कोई काम है, दफा दफा दफा। तो ये नहीं है, हर बंदे को अप्रिशिएट करना चाहिए, तो खुश रहना चाहिए, खुशियाँ बांटें और खुश रहें। और ऐसे लोगों को अवॉइड करें, अपने अंदर चेंज लाने की कोशिश करें। और मैं उम्मीद करती हूँ कि अब नेक्स्ट टॉपिक में फिर आपसे मुलाकात होगी और इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि रेगुलर वीडियोस पोस्ट करती रहूँ। अल्लाह।